हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। तो जितने स्टूडेंट प्रथम पाली में एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज हिंदी का एग्ज़ाम था। आप सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर मिला लीजिए। यहाँ सेट सी है, अर्थात हम सेट सी का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? आपादान कारक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब है तीसरा नंबर प्रश्न, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषण कहलाता है। अब 5 नंबर में है, शेष भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये होगा परिमाण बोधक विशेषण। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ दिया हूं, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। 7 नंबर चलते हैं, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। अब अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेज कवि टेनिसन। शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? मोम। अब अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सौभार ली गई है? तो ऑप्शन होगा डी, कन्नड़ कहानी से। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए, मंगमा। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसको लग रहा था? लक्ष्मी को। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो सात कौड़ी होता। 3 गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो पागलपन मिटाना संभव नहीं। मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी। 20 नंबर, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो क्या होगा? बी, नगर। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। अब अगला है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा में। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। अब 25 नंबर, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो क्या होगा? दात्री। 26, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो सी, आम्रम। अब 27 नंबर सवाल है, भागवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भागवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भागवती। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण। अब है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कारक। अब 31, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के। ऑप्शन नंबर बी।
द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो रिश्तेदार की पत्नी ने। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पर्याप्त। ठीक है। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? तो क्या होगा? रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब 42 नंबर है, पापाप्ती बेहोशी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण, ऑप्शन होगा डी। मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने। नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो यह है राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो किस पद में दिया गया है? प्रथम पद में। अब अगला है, पिछानी शब्द का क्या अर्थ है? तो पहचानी। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1990। झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो किसने पूछा था? संतू ने। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यार जुलाहे। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई, ऑप्शन नंबर डी। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। गांधी जी किसने महात्मा कहा? गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने।
कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो होगा सही ऑप्शन रसखान की। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 में। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह है स्वदेशी से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन होगा सी आनंद कादम्बिनी। अभयग्राम्या किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत। अब 70 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो कामना। इच्छा का पर्यायवाची कामना। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो गृहस्थ का विलोम होगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घबराना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र होगा। फटाफट कॉपी कलम लेके मिलाइए और फटाफट वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अब अगला 76 नंबर प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अर्थात निरक्षर। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संदेह हो रही है, तो संदिग्ध वर्तमान। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? वैया प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। चिंता किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। राइट आंसर होगा सी। दूर से ही कौन ललकारता है? यह जो है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो किसके लिए किया गया है? तो वृक्ष के लिए किया गया है। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? यह है अक्षर ज्ञान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? यह है प्रभु को। अंग्रेजी वाहन वसन भेष रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह किसकी है? स्वदेशी कविता से। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? तो यह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। भौ ओष्ठ से बोला जाता है।
उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन होगा? तो जगत जोड़ आनंद, जगदानंद। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा भी शुद्ध है, द्रवीभूत भी शुद्ध है, अर्चना भी शुद्ध है, लेकिन निवृत्ति तत्स्नेहर्षि का, चलो ये ऑप्शन हमको लग रहा है कि अशुद्ध है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। 91 संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह, समजोर ग्रह, संग्रह, संग उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो दर्शनीय में अणीय प्रत्यय है। शरणागत शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास, शरण जोड़ आगत, शरण में आने वाला, शरणागत अर्थात तत्पुरुष समास। अब इसके बाद ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है? तो ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है, ये आप लोग हमें बताइए कमेंट करके। चलिए 96 रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो यह होगा 3। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है सरल वाक्य। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह होगा कर्म कारक। माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह मिश्र वाक्य है। निधरक शब्द कौन सा समास है? लास्ट है निधरक, कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। तो आपका 1 से 100 तक में प्रश्न का सॉल्यूशन दे दिया हूं। आप लोग ये बताइए कमेंट के माध्यम से किसका कितना सही हुआ।